हाय, मेरा नाम एडम है। आज मेरी शादी की 27वीं सालगिरह है। घर में सब ही बहुत एक्साइटेड हैं। मेरी वाइफ ओलिविया ने आज रेड सूट पहना है जो मैंने उसे गिफ्ट किया था, और आज ही हमारा बेटा अपनी गर्लफ्रेंड से हमें मिलवाने वाला है। हमारा सिर्फ एक ही बेटा है, जैक, जो कि 24 साल का है। घर में सारे गेस्ट आना शुरू हो गए थे और आहिस्ता आहिस्ता घर मेहमानों से भर गया। ओलिविया ने किचन में मुझे आवाज़ लगाई तो मैं उसके पास चला गया। उसने गुस्से और फिक्र वाली आवाज़ से मुझे कहा, एडम, सारे मेहमान आ चुके हैं, सब केक कटिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। 7 बज गए हैं और जैक का कोई पता ही नहीं। कितना लापरवाह है वो, अपना फ़ोन भी घर भूल गया है। ओलिविया ने एक सांस में ही सब कह दिया। बात तो परेशानी की थी। सारे गेस्ट जैक का पूछ रहे थे। मैंने जैक के फ्रेंड्स को कॉल की पर किसी ने कॉल नहीं पिक की। देर ज़्यादा हो रही थी तो हमने जैक का इंतज़ार नहीं किया और केक काट दिया। खाना खाकर फ्री हुए सारे मेहमान जा चुके थे। सारे काम से फारिग होते हुए 10:30 का वक्त हो गया। हम अपने रूम में थक कर लेटे मगर ओलिविया अभी भी बहुत गुस्से में जैक का इंतज़ार कर रही थी। फिर मेरी नज़र जैक के मोबाइल पर पड़ी। कुछ देर सोचकर मैंने उसका मोबाइल उठाया और उसमें लॉक लगा था, पर मेरी नज़र उसकी स्क्रीन पर पड़ी जिस पर लिखा था लिली। ये नाम पढ़कर मुझे थोड़ा सा झटका लगा, मगर मैंने खुद को थोड़ा संभाला और मोबाइल वापस रख दिया। इसी वक्त मेरे पास किसी अननोन नंबर से कॉल आई। मैंने कॉल उठाई तो वहाँ से जैक ने कहा, हेलो। मैंने जल्दी से उससे पूछा, क्या तुम ठीक हो? कहाँ हो? मुझे बताओ, मैं आता हूँ। जैक ने मुझे रिलैक्स रहने का कहा और बताया कि उसकी कार ख़राब हो गई थी तो वो उसे ठीक करवाने ले गया था। उसने कहा, आई एम सॉरी डैड, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं आ सकूं। मैंने कहा, इट्स ओके, बस अब तुम घर आ जाओ, हम फिर बात करते हैं। तकरीबन 11:20 पर जैक की कार रुकने की आवाज़ आई। ओलिविया फ़ौरन उठी और दरवाज़े खोलने चली गई। मैंने भी जैक के पास जाने के लिए कदम उठाए और देखा ओलिविया ने जैक को गले लगाया हुआ है। जैक ने कहा, आई एम रियली सॉरी, मैं इतना बड़ा इवेंट अटेंड नहीं कर सका। ओलिविया ने कहा, इट्स ओके, कोई बात नहीं, तुम आओ, खाना गर्म करती हूँ। और वो किचन में चली गई। जैक मेरे पास आया और कहा, हैप्पी एनिवर्सरी, और मेरे गले लगा। और जब उसने मुझे गले लगाया, मेरा दिल मानो कुछ देर के लिए जैसे धड़कना ही भूल गया हो। मैंने उसे धक्के से दूर किया और पीछे की जानिब हटने लगा। वो मेरे अचानक ऐसे बिहेवियर से कंफ्यूज हो गया। उसने कहा, डैड, आप ठीक हैं? क्या आप मुझ पर अब भी गुस्सा हैं? पर मेरे हवास उड़े हुए थे। मैंने कहा, ये खुशबू तुम्हें किसने लगाई? उसने कहा, क्या मतलब, आपका डैड? मैंने थोड़ा तेज़ आवाज़ में पूछा, ये खुशबू तुम्हें किसने लगाई? उसने कहा, डैड, ये तो मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ और थोड़ा मैंने खुद ट्राई किया। क्या आपको अच्छी नहीं लगी? मैंने कहा, कहाँ से ली तुमने? उसने जवाब दिया, मैं नहीं जानता, मेरी गर्लफ्रेंड लेकर आई थी और इस पर कोई ब्रांड का नाम भी नहीं था। वो बोतल इस तरह की थी जैसे पुराने वक्तों में परफ्यूम्स की बोतल हुआ करती थी। मैं और सवाल करना चाहता था, लेकिन ओलिविया ने जैक को खाना खाने के लिए किचन में बुला लिया। मैं वापस अपने कमरे में आया और मेरा दिमाग अभी फिर से वो सब बातें सोच रहा था। वो सब कुछ मेरे दिमाग में फिर से घूमने लगा। लिली, उसने ही तो ये बोतल मेरी बर्थडे पर गिफ्ट की थी। लिली, नहीं नहीं नहीं, वो कैसे? फिर मुझे जैक का वॉलपेपर याद आया। मैं जैक के रूम में गया तो वो सो चुका था, और जब मैंने गौर किया तो उसके हाथ में एक ब्रेसलेट था। इससे पहले कि मैं करीब से जाकर देखता, ओलिविया ने पीछे से आकर मुझे कहा, चलो, जैक अब सो चुका है। मैं एकदम से उसके पीछाने से डर गया और चौंक गया। मैंने जवाब दिया, हाँ, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में जैक को देख कर आता हूँ। वो चले गई। फिर मैंने जैक का हाथ देखा तो उसके हाथ में कोई ब्रेसलेट नहीं था। मैं अपना वहम समझकर अपने रूम में वापस आया और सो गया। मेरी आँख खुली तो लिली मेरे सामने थी। तुम यहाँ कैसे? उसने कुछ नहीं कहा और बस अपना सर नीचे करे बैठी रही। फिर रोने लगी। मैं उसके पास गया और जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा, मेरी आँख खुल गई। ओलिविया परेशान थी। उसने कहा, मैं नींद में कुछ बोल रहा था और मुसलसल रो रहा था। मैंने कहा, क्या कह रहा था? उसने कहा, प्लीज़ जैक नहीं, मुझे ले जाओ। उसका चेहरा बहुत कंफ्यूज था। इससे पहले कि वो मुझसे और सवाल करती,
मैंने उससे कहा, नहीं नहीं, कुछ नहीं, ये बस एक हादसा था, शायद मुझे ख्वाब में वही सब कुछ आ रहा हो। उसने ये सब सुना और फिर उसने मुझसे कहा, एडम, एक बात पूछूं? मैंने कहा, हाँ पूछो। उसने कहा, ये लिली कौन लड़की है? मेरा चेहरा पीला पड़ गया, मैं हैरान था। तो मैंने कहा, तुम्हें किसने कहा इस बारे में? उसने कहा, पहले बताओ वो कौन है? बात को संभालते हुए मैंने कहा, वो जैक की गर्लफ्रेंड है। और ओलिविया ने कहा, तो फिर तुम्हारी 45 साल पुरानी तस्वीर पर लिली क्यों लिखा है? फिर मैंने उसे सब कुछ शुरुआत से बताया कि लिली और मैं बचपन से दोस्त थे। वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त हुआ करती थी। पहले पहले तो मुझे लगा कि वो सिर्फ ओवर प्रोटेक्टिव है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी हरकतें किसी पागल जैसी होने लगीं। वो मेरे गंदे कपड़े चोरी करने लगी। उसने मेरे झूठे बर्तन में खाना खाना शुरू कर दिया। मेरे पीछे मेरे सारे दोस्तों को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि एक दिन उसने अपनी सारी जमा पूंजी से मुझे मेरी बर्थडे पर एक बहुत महंगा परफ्यूम गिफ्ट किया। उस वक्त परफ्यूम बहुत कीमती गिफ्ट हुआ करते थे। मैंने उसे कहा कि तुम पागल हो, इतना महंगा तोहफ़ा? पर उसने कुछ नहीं कहा, बस जवाबन हल्का सा मुस्कुराया। फिर जब हम कॉलेज में पहुँचे तो मैंने कॉलेज में कॉमर्स ली और उसने आगे नहीं पढ़ा, और वहाँ मुझे तुम मिली और पहली ही नज़र में तुम मुझे बहुत अच्छी लगी और तुम्हें मैं अच्छा लगा। तो हमारा रिलेशनशिप सब जगह मशहूर हो गया। और जब ये बात लिली को पता चली तो वो रोते हुए मेरे पास आई और मेरे घर में आई। मैं सो चुका था और रोने की आवाज़ से मेरी आँख खुली तो लिली को देखकर मैं हैरान हो गया। उसने अपनी सूजी हुई लाल आँखों से मुझे देखा और गले लगी और कहा, एडम, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने अपनी सारी ज़िंदगी सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचा और सिर्फ तुम्हें ही मोहब्बत की नज़र से देखा, और तुम किसी और से नहीं। नहीं एडम, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने उसे चुप करवाने की बहुत कोशिश की और कहा कि मुझे नहीं पता कि तुम ऐसा क्यों लगा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ या तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं तो तुम्हें सिर्फ एक अच्छा दोस्त मानता हूँ। फिर वो उठी, मुझे गले से लगाया और अपनी ऐसी ही मुस्कुराहट के साथ वहाँ से चली गई। फिर वो आखिरी बार था जो मैंने उसे देखा। वो कहीं नहीं मिली, कहीं भी नहीं। उसकी तलाश की गई, हर जगह उसे ढूंढा गया। उसके पास कि उसके कमरे से बस एक नोट मिला जिस पर लिखा था, मैं एक दिन तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा बनूंगी, तुम्हारी प्यारी लिली। और अब इतने अरसे बाद वो वापस आ गई है। ओलिविया ने मुझे गले लगाया और कहा, परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो वापस, तुम्हारा क्या मतलब है इसका वापस? मैंने कहा, हाँ, जैक की गर्लफ्रेंड ही लिली है। इतने सालों बाद भी वो इतनी जवान कैसे है मैं नहीं जानता। इतने में जैक आया और वो ये सब बातें सुन चुका था। उसने कहा, लिली वो लड़की नहीं हो सकती, वो बहुत, मैंने उसकी बात पूरी होने से पहले कहा, बहुत प्यारी है। नीली आँखें हैं, छोटे कंधे जितने बाल हैं, गले में एक लॉकेट है और उसमें हरा पत्थर है। जैक ने कहा, आपको ये सब कैसे पता? मैंने कहा, मैं ही था वो इंसान जिसने कई सालों पहले वो लॉकेट उसे गिफ्ट किया था। वो पास्ट से वापस आई है सिर्फ मेरे लिए। वो उसका बदला है जो तुमसे और ओलिविया से लेगी। जैक अब भी बहुत हैरान और परेशान था। फिर एकदम से उसने सवाल किया, मॉम, डैड मॉम कहाँ है? हम दोनों कमरे में ही थे। हमने इधर उधर देखा, वो वहाँ नहीं थी। फिर किचन से कुछ आवाज़ आई तो हम दोनों किचन की तरफ भागते हुए गए। मैंने देखा ओलिविया और लिली साथ हैं। लिली ने ओलिविया का गला पकड़ा हुआ है और उसे हवा में ऊपर लटकाया हुआ है। फिर उसने एक दूसरे हाथ से जैक को पकड़ा और उसे भी हवा में लटका दिया। ओलिविया का चेहरा नीला होना शुरू हो गया था और जैक ऑलमोस्ट मरने वाला था। मेरा दिमाग सुन्न हो गया था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उस वक़्त मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया। मैं एक तेज़ धार चाकू हाथ में उठाए उसकी तरफ बढ़ा और अपना हाथ पर रख दिया। मेरी फैमिली को छोड़ दो, मैं चलूँगा तुम्हारे साथ, मैंने ज़ोर से चीख कर उसे कहा। और फिर मैंने अपना हाथ उस चाकू से काट दिया। जैसे ही मैंने ये किया
उसने उन दोनों को ज़मीन पर फेंका और मेरी तरफ आई। मुझे परेशान नज़रों से देखा और फिर नॉर्मल फेस के साथ नॉर्मल आवाज़ में उसने मुझे कहा, ओह एडम, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ। उस रात मैं पहाड़ों पर चली गई थी। वहाँ एक औरत ने मुझे कहा कि अगर मैं वहाँ से छलांग लगा दूँ तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए पा सकती हूँ और मैं तुम्हारे पास वापस आ सकती हूँ। और अब जब मैं आ गई हूँ तो मुझे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लो। मैं तुम्हें हर चीज़ से बचा लूँगी, मैं तुम्हें मरने से भी बचा लूँगी। बस एक बार कह दो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, है ना? तुम एक बार कह दो प्लीज़। और जैसे ही वो ये सब कह के मुझे पूरा मारने वाली थी, वो मेरी तरफ बढ़ी। उसके कदमों की आवाज़ मैं सुन सकता था। तेज़ तेज़ मेरी जानें बढ़ रही थी। उसके करीब करीब हर चीज़ बिलर हो रही थी। मौत मेरे बहुत करीब थी। मैं ज़िंदगी में कभी इतना नहीं डरा। एक आदमी, एक हट्टा-कट्टा जवान आदमी होने के बावजूद मैं किसी बच्चे की तरह बिलख-बिलख के रो रहा था। उस वक़्त मैंने चंद कदमों की आवाज़ अपनी तरफ आते हुए सुनी और मैंने देखा कि वो हमारे चर्च के फ़ादर थे, मिस्टर पिलर। उन्होंने फ़ौरन उसे देखा और देखते ही देखते कुछ पढ़ते हुए उसे जला दिया और फिर मेरी आँख हॉस्पिटल में खुली। इसके बाद हमने वो शहर छोड़ दिया, हम कहीं और शिफ्ट हो गए। आज मेरी उम्र 65 साल है और ओलिविया अब इस दुनिया में नहीं है। जैक के भी 4 बच्चे हैं और सब ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि अब लिली कभी हमारी ज़िंदगी में वापस ना आए। मैं आपसे भी एक ही बात कहता हूँ कि ज़िंदगी में किसी इंसान को ऐसे सिग्नल्स कभी मत दें जिससे उसकी ज़िंदगी में गलतफ़हमियाँ पैदा हों या उसके दिल में आपके लिए एक गलत जगह